हाय गाइज, वेलकम टू इन फाइनेंस सॉल्यूशंस। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश से आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि अब इंग्लिश का डर ख़त्म होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंटीनिम्स, सिनोनिम्स, जो कि बहुत ही मुश्किल विषय है। बच्चों को याद करने में इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। असल में वो याद ही नहीं कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब त्यागना। त्यागना इन द सेंस ऑफ किसी विशेष पद को, जैसे राजा के द्वारा पद का त्याग कर दिया जाता है अपने बच्चे के लिए। तो हम इसको याद कैसे कर रख सकते हैं? अब बड़ी कैट, अब बड़ी कैट यानी बड़ी बिल्ली अपना पद त्याग कर रही है, यानी अपने बच्चों को वो त्याग पद जो है दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोशोर। साइनोशोर साइनोशोर का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा पर्सन जो सभी के आकर्षण का बिंदु बन गया है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? वर्ड को पढ़ने पर साइनोशोर, साइनोशोर, साइनोशोर यानी कैसी साउंड आ रही है? जैसे डायनासोर। अब सपोज करो कि अगर यहाँ पे कोई डायनासोर एक आ जाए तो क्या होगा? वो एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी सब लोग उसको देखने जाएंगे। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब है डेविएटिंग फ्रॉम द यूजुअल और नेचुरल टाइप, यानी कोई बंदा नेचुरल नहीं है, अननेचुरल, अबनॉर्मल, असामान्य। और जो अबेरेंट वर्ड जो है विशेषतर जो यूज किया जाता है अबेरेंट बिहेवियर के लिए, जैसे उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऑड, इसेंट्रिक, असामान्य था। तो हम इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं? ए बेरा आंट, यानी एक बैरा। बैरा जैसे कौन सा बैरा? या तो आप वो बैरा लगा सकते हैं जो जिसको सुनाई नहीं देता, या फिर वो बैरा लगा सकते हैं जो होटल में खाना परोसता है। एक बैरा आंट खा रहा था, मतलब एक जो आदमी है वो कोई, अब सपोज करो वो एकदम से आंट खाने लगे तो कैसा लगेगा? एकदम मतलब असामान्य, अब नॉर्मल सा फील होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब है टू फील हेटेड और लोथिंग, हेट करना। अब होर यानी अब भोर। भोर का मतलब प्रातःकाल, यानी भोर में सबको उठना बहुत ही हेटफुल लगता है। मतलब यानी अगर कोई किसी को आप सुबह प्रातःकाल उठाओगे तो मतलब वो एकदम डिस्गस्टिंग, लोथिंग, यानी वो मन ही मन कैसा महसूस करेगा? टू फील हेटेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है नहाना धोना, और विशेषकर जो वर्ड ये यूज होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई एग्जाम में आया हुआ है स्पिरिचुअल वॉशिंग के लिए। जैसे कोई धार्मिक स्नान होता है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, एवोल्यूशन। तो याद कैसे रखेंगे? अब लोशन, अब लोशन, अब लोशन लगा लिया है, नहाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से वर्ड को याद रख सकते हैं। एब सीसन, एब सीसन, सेपरेशन, कटिंग ऑफ, यानी अलगाव, विगलन। इस तरह से ये जो मीनिंग है देख सकते हो आप। याद कैसे रखेंगे? और इस वर्ड को स्पेशली कहाँ यूज किया जाता है? ये स्पेशली जैसे कोई पेड़ है और उससे पत्ते, जैसे पत्ते अपने आप गिरते हैं, उसको जो पत्ते गिरते हैं उसको बोलते हैं विगलन। यानी कोई चीज़ गल के अपने आप टूट गई, जैसे फल टूट गया, जो कुछ भी कोई भी पार्ट अगर पेड़ से कोई सेपरेट होता अपने आप तो हम उसको कहते हैं विगलन, यानी एब्सिशन। तो अब
इसको याद कैसे रखेंगे? अब सीसन, सीसन से क्या वर्ड आता? सीसर। अब बच्चों के हाथ में सीसर आ गया तो क्या होगा? वो काटेंगे काटेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अबरीज। एवरेज का मतलब है टू मेक समथिंग यूजली बुक शॉर्टर बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ इट विदाउट लॉसिंग सेंस ऑफ इट। इन जैसे पैराग्राफ दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं भाई कंसाइज करके लिखो। तो उसमें उसका क्या मतलब होता है कि आपको जो ज़्यादा वर्ड की चीज़ थी उसको थोड़े वर्ड में उसी बात को आपको समझाना है कि उस पैराग्राफ की क्या बात थी, और उसका जो सेंस है वो सेंस भी नहीं, मतलब उस सेंस का भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? अब्रीज। अब जैसे अब मान लो एक नदी है और नदी के ऊपर अगर ब्रिज बना दिया जाए तो ब्रिज बनाने से क्या होता है? जो रास्ता हम कहीं से घूम कर इधर उधर से आ रहे थे वो ब्रिज बनने से की वजह से क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और मैंने देखा कई बार एग्ज़ाम में अब्रिज का जो, अगर आप सिनोनिम्स एंटीनिम्स देखोगे, अगर सिनोनिम्स देखोगे तो अब्रिज का मतलब शॉर्टन, ऑप्शन में शॉर्टन ही मिलेगा, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अबैस। अबैस का मतलब है एम्ब्रास्ड, यानी सबके सामने जैसे लज्जित अनुभव करना, असेम्ड। ठीक है। और अब जैसे एक ये अनिल कपूर की फ़िल्म है जिसमें ऐश्वर्या राय की इज्जत लूट ली जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा अब इज्जत लूटने के बाद वो कैसा फील कर रही है? अब ऐस, यानी अब ऐश्वर्या राय की स्थिति क्या है? वो बहुत ही असेम्ड और एम्ब्रास्ड महसूस कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रास्ड। ये वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और आप देख सकते हो अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये वर्ड बिल्कुल पूछा जाता है। EMBARRASSED, एम्ब्रास्ड। तो क्या होगा? सबके सामने लज्जित अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव, अब्रेसिव का मीनिंग है सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। तो याद कैसे रखेंगे? अब जो शिव भगवान है वो ब्रश लेकर रगड़ रहे हैं। ए ब्रोसिव यानी शिव भगवान जो है ब्रुश, देखो जैसे वर्ड में जैसे साउंड आ रही थी ब्रुश, शिव, यानी शिव भगवान जो है ब्रुश लेकर रगड़ रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है बेबल। बेबल का मतलब है बड़बड़ करना, यानी चैटर आइडली। ठीक है। जैसे कुछ ऐड भी आती हैं उसमें देखा होगा आपने कि कोई बहुत ज़्यादा बक बक कर रहा था तो उसके मुंह में एकदम से च्युइंगम खिला देते हैं, तो उसका फिर क्या करने लग जाता है? बड़बड़ करने लग जाता है। ठीक है। या आप दूसरी सेंस में ये देख लो, अगर कोई किसी के मुंह में अगर कोई च्युइंगम है, अगर वो च्युइंगम यानी बबल गम खा रहा है तो वो क्या करता है? बड़बड़ करता है, यानी उसकी साउंड जो है क्लियर नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बचनैलिज्म। बचनैलिज्म मतलब शराबी, ड्रंकन। और इस वर्ड का तो आपको सबको कहीं ना कहीं शॉर्टकट देखा होगा, यानी जो बच्चन साहब हैं वो शराब पीकर गिर गए। नेक्स्ट वर्ड है बजर। बजर का मीनिंग है एनोय, यानी तंग करना, यानी ऐसी कोई साउंड या कुछ भी ऐसा लगा लो जो बिल्कुल तंग करने वाला हो। तो जैसे इस वर्ड से आप देखेंगे बैड जर, यानी जो जंग लग जाता है जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया, यानी बहुत ही बुरा जंग है। हम अगर उस किसी को उतारना पड़े तो क्या कहेंगे? बैड जर है, यानी अरे इसको इसने तो हमें तंग कर दिया है। या फिर एक डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा हो तो उसमें क्या होता है
बजर एक जीव होता है जो बहुत ही मतलब इरिटेटिंग अनोइंग मतलब स्मेल छोड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेडिनाज। बेडिनाज humorous और विटी कन्वर्सेशंस, यानी जो एकदम से मजाकिया हो, मजाकिया बातें करता हो इस टाइप से, उसको कहते हैं बडीनाज। तो याद कैसे रखेंगे? बड़ी नोज, बड़ी नोज यानी नोज। एक व्यक्ति जैसे टीवी में भी देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी नाक बड़ी बना रखी है, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम मजाकिया सेंस में मतलब बच्चों का मनोरंजन करता है। तो बड़ी नोज, humorous और विटी कन्वर्सेशंस। नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब है चकरा देना, उलझन में डाल देना, यानी कंफ्यूज कर देना। ठीक है। अगर सिनोनिम्स में देखोगे तो वहाँ पर इंटेंजल, कंफ्यूज्ड, इस तरह के वर्ड मिलेंगे आपको जो आसानी से टिक कर सकते हैं। तो चकरा देना, उलझन में डाल देना। अब याद कैसे रखेंगे? बैफल, बैफल से क्या वर्ड साउंड आ रही है? बैफल, बैफल, बफेलो, यानी बफेलो को एक बुगला कह रहा है कि तुम भी उड़ सकती हो। तो बफेलो क्या है? उलझन में आ गई कि मैं कैसे उड़ सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।